यानी एक छोटा सा जो आप टिक करते हो फॉर्म में, उस पे डिपेंड करता है आगे की पूरी लाइफ। इस मुद्दे को आपको सही से समझना है और इस पॉइंट को सही से मैं जितने भी डिटेल में चर्चा आपको कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखना है। जितने भी, चाहे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, चाहे ग्रेजुएट पोस्ट है, सभी के बारे में डिटेल से खोल के पत्ते रख दूंगा। फिर आपका जो मन करे वो करो। लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6 ये क्या होता है? तो ये जो जूनियर क्लर्कम टाइपिस्ट रहते हैं ना, ये जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं, रेलवे में आप आओगे तो देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट है। सिविल का अलग है, एक होगा सेफ्टी, ध्यान से देखना, मैं इस वीडियो में सब कुछ समझा देता हूं आपको। एक नॉन सेफ्टी, ठीक है, और इनकी भी नाइट ड्यूटी नहीं है। वेलकम टिकट क्लर्क, ये मेरे को लगता है इनमें इस बार जो पोस्ट आई है, सारी पोस्ट इनमें सबसे ठीक पोस्ट। डिपार्टमेंट में बैठ के क्लरिकल काम करना होता है वो एक रनिंग स्टाफ में आते हैं। रनिंग स्टाफ मतलब भागते हैं क्या ये? हाँ, भागते नहीं है दोस्तों। पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित नाम है मेरा। 2019 की जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जितनी भी पोस्ट थी सभी में मैंने एग्जाम क्रैक करे थे। और मैंने लेवल 6 की जो पोस्ट, स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे अभी मैं काम कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो रहा है। और यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। क्योंकि जैसे एक बार सोचो, मैंने तब जो पोस्ट प्रेफर कर दिया था, उसी पे सबसे पहले अगर मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो सबसे पहले मुझे उसके लिए बुलाया जाएगा। तो यहां बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं प्रेफरेंस सही से भरूं, क्योंकि उसके बाद मेरी जॉब उसी पे लगनी है। आगे के मेरे 20-25 साल जो भी निकलने हैं उसी जॉब पे निकलने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे फैमिली हैंडल करनी पड़ेगी। यानी एक छोटा सा जो आप टिक करते हो फॉर्म में, उस पर डिपेंड करता है आगे की पूरी लाइफ। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्यारे बच्चे, ये छोटी बात नहीं है। समझ में आ रही ना? इस मुद्दे को आपको सही से समझना है और इस पॉइंट को सही से मैं जितने भी डिटेल में चर्चा आपको कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखना है। क्योंकि यहां पे गलती करने की गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस में गलत भर दिया तो आपकी जॉब गलत लगेगी। फिर गलत तो क्या, मतलब जॉब जॉब होती है, बट जो आप, फिर आपको कितना बड़ा मलाल रह जाएगा यार। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस बारे में, आप समझ जाओ ये बहुत बड़ी चीज है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे। ठीक है भाई। तो सिर्फ आपका फोकस क्या रहता है कि सर जोन कौन सा भरे, जोन कौन सा भरे, सिर्फ जोन पे रह जाते हो, पोस्ट प्रेफरेंस देखते नहीं हो, इस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। जोन तो जब वैकेंसी फाइनली रिलीज हो जाती है तो सब देख ही लेते हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको जितने भी, चाहे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, चाहे ग्रेजुएट पोस्ट है, सभी के बारे में डिटेल से खोल के पत्ते रख दूंगा। फिर आपका जो मन करे वो करो। यार देखो, ये कोई सार्वभौमिक ऐसा सच नहीं हो सकता कि जो पोस्ट मेरे हिसाब से ठीक है वो सबके हिसाब से ही ठीक हो। बट मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं, एक जनरल रिव्यू दे रहा हूं। यानी मैंने जितने भी मेरे जो साथ के कलीग है, मैं और भी डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने बात किया, हेडक्वार्टर में बात किया, सबसे बात करने के बाद जो मेरे को लगा कि हाँ यार ये वाली पोस्ट ठीक है, इससे इस वाले से बेटर है, दो पोस्ट की कंपैरिजन करूं तो वो एक मेरा जो पर्सनल रिव्यू में इस पे आपको बता रहा हूं। क्योंकि 2 साल से ज्यादा मेरे को हो रहे हैं जॉब करते हुए, तो मेरे हिसाब से क्या इसके अंदर ठीक है, कौन सी पोस्ट में वरीयता क्रम में ऊपर रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई। तो ये देखो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। इस बार जो आपको एक पहले नोटिस बताया था वैकेंसी का, उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट में ये 4 पोस्ट के बारे में बोला है। मैं इनके बारे में डिटेल से आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। और ये आपके सामने है ग्रेजुएट पोस्ट। ग्रेजुएट पोस्ट कितनी है भाई? 5 हमारे सामने पोस्ट है। ठीक है बच्चे, सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे कि कौन सा इनका सैलरी कितनी रहती है, इनमें नाइट ड्यूटीज रहती है कि नहीं रहती। कई लोगों के मैं कमेंट देखता हूं, सर नाइट ड्यूटीज के बारे में बता दो। मेडिकल स्टैंडर्ड के, सर मेडिकल मैं इस लेवल पे फिट हूं, इस पे अनफिट हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैं इसमें बता दूंगा भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपने अब प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है आपको, है ना। प्रैक्टिस से क्या होता है ना, आपको स्पीड मिलती है, स्पीड मिलती है, उससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। तो आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली जो बुक है ना, दोनों हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। CBT 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं वो सारे इन्होंने डाल दिए इसके अंदर।
तो ये आप देख सकते हो, इससे आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जीके का जो है ये सार संग्रह बुक बहुत सही बुक है, मैं पर्सनली भी रख रहा हूं। ये देखो, ये सारी किताबें, मैथ्स की किताब भी है मेरे पास, ठीक है, रीजनिंग की भी मैंने ले रखी है, ठीक है, अभी भी पढ़ी है मेरे पास। तो ये सारी किताबें आप फॉलो करो। सार संग्रह बहुत सही किताब है, इसके अंदर डिटेल से जितने भी 92 से 2022 तक के पेपर है वो सारे डाल दिए। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, पहले किसी टीचर से पढ़ लिया, अब साथ के साथ प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाते जाना, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बूस्ट होगी। ठीक है भाई, तो आप जाके देख सकते हो। अपन चलते हैं, सबसे पहले यहां पे मैं इस पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यानी इस पोस्ट में क्या काम रहता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, और लाइफ कैसी और फैमिली लाइफ कैसी चलेगी। तो प्यारे बच्चे यहां पे देखो, ये लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, ठीक है। लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6 ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने एक फिक्स बना रखा है पैमाना, है ना, जिसके आधार पे आप जैसे किसी को ऐसा नहीं भी बोलोगे ना कि 19,900 उसका बेसिक पे है, तो भी अगर ये बोल देते हो लेवल 2 है तो समझ जाता है कि 19,900 है। तो ये आप धीरे धीरे जब इस डिपार्टमेंट में लगातार आप चीजों की रिसर्च करते रहोगे तो आपको पता लगने लगेगा। तो लेवल 2 जॉब है, इसमें ऐसा होता है जैसे लेवल 1 है, इससे ज्यादा बड़ी होती है लेवल 2, फिर लेवल 3 इसमें बड़ा होता है, इस तरह से, है ना। ये एल और बड़े का साइन एक जैसा दिख रहा है, यानी लेवल 1 इससे बड़ा हो जाएगा लेवल 2, इससे बड़ा हो जाएगा लेवल 3, इस तरह से, यानी 4 पोस्ट बड़ी होगी 3 से, इस तरह से ये होता है। तो लेवल 2 जो पोस्ट है ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। पहली बात तो सर लेवल 2 ठीक है, बेसिक 19,900 ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो भी C2 ठीक है, ये बता दीजिए ये करता क्या है, ये कहां पे काम करता है। तो ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रहते हैं ना, ये जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं, रेलवे में आप आओगे तो देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिविल का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है ना, एसएनटी का अलग है। इन सभी के डिपार्टमेंटल क्लर्क ये रहते हैं, यानी सब डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है, ऑपरेटिंग का अपना काम होता है। तो इन सभी के ये डिपार्टमेंटल क्लर्क होते हैं, डिपार्टमेंटल क्लर्क होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं काम वाइज बता देता हूं, और इंपॉर्टेंट यही है यार, पैसा ऊपर नीचे, पैसा भी मैटर करता है, लेकिन काम जो रहता है ना, वर्क का नेचर कैसा है वो भी मैटर करता है। तो ये डिपार्टमेंट में क्लर्क रहते हैं, और नाइट ड्यूटी नहीं के बराबर है, नहीं है मैं ये कह दूंगा, क्योंकि मोस्टली इनकी ड्यूटी जो रहती है डिपार्टमेंट से रिलेटेड ज्यादातर हेडक्वार्टर में रहती है, और हेडक्वार्टर में नाइट का ज्यादा वर्क नहीं रहता है मोस्टली। तो मैं कहूंगा एक ये अच्छी चीज है कि नाइट ड्यूटी नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई ये कंसीडर कर सकते हो जब आप फॉर्म भरो तब, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर 19,900 में जब बेसिक बता रहा हूं, तो जब मैं डीए वगैरह पूरा जोड़ के बताऊं तो अप्रोक्स 40,000 की सैलरी बन जाएगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड C2, C1, A1, A2 ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हो, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पहली चीज आपको समझनी होगी कि हेडक्वार्टर में ड्यूटी रहेगी। अब आगे कोई पढ़ना चाहता है, मान लीजिए आप में से कोई बच्चा चाहता है कि मैं सर स्टडी करना चाहता हूं आगे, तो अगर फिक्स शेड्यूल रहता है ना लाइफ का कि आप डेली सुबह जा रहे हो, शाम तक जॉब करके आ जा रहे हो, और नाइट नहीं है, तो आप नाइट में अपना एक फिक्स शेड्यूल बना सकते हो। इसके अलावा आप कोई दूसरी हॉबी को परस्यू करना चाहते हो, किसी और तरीके की फैमिली टाइम देना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये जॉब ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। मेडिकल कैसे क्या है, तो ये चूंकि नॉन सेफ्टी पोस्ट है, मैं दो बातें आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चे। एक होगा सेफ्टी, ध्यान से देखना, मैं इस वीडियो में सब कुछ समझा देता हूं आपको। एक नॉन सेफ्टी, सेफ्टी जब मैं बोल रहा हूं तो यानी ट्रेन से डायरेक्ट लिंक रहती है ये बातें, और यहां पे अगर आप कोई मिस्टेक करते हो ना, तो सीधी हानि जो होती है आत्माओं की होती है, आदमियों की होती है, जन हानि होती है। यहां पे नॉन सेफ्टी पोस्ट जितनी भी रहती है, यहां पे अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो जो डॉक्यूमेंट मिस मैनेजमेंट हो सकता है, पैसे का ऊपर नीचे हो सकता है। मेन तो यही चीज है, सेफ्टी किसकी, इसके अलावा गुड्स की भी सेफ्टी होती है। तो यहां पे जितनी भी चीजें हैं, यहां पे रिस्क ज्यादा रहता है। यहां पे देखो सेफ्टी पोस्ट में कौन कौन आएगा, स्टेशन मास्टर आएगा, गुड्स गार्ड आएगा, जो पैसेंजर का गार्ड आएगा, लोको पायलट आएंगे, वो सब आएंगे, पॉइंट्समैन आएंगे। लेकिन नॉन सेफ्टी में जितने भी कमर्शियल डिपार्टमेंट है, जितने भी अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट है ना, इधर इंजीनियरिंग के भी डिपार्टमेंट सेफ्टी में आएंगे, लेकिन ये सब नॉन सेफ्टी में रहते हैं।
ठीक है भाई। तो ये जब मैं बोलूं तो समझो कि नॉन सेफ्टी मैं बोल रहा हूं, मतलब रिस्क कम है, लाइफ की रिस्क तो एटलीस्ट नहीं है। जैसे ये समझियो कि टिकट का कुछ पैसा आया, आज शाम तक टिकट का पैसा इतना कलेक्ट किया, अब आपने काउंट किया, आपने हो सकता है 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया हो गलती से जल्दबाजी में, तो वहां पे पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, कुछ इंजीनियरिंग के बंदे से पॉइंट कुछ गलत हो गया, है ना, पॉइंट वगैरह ये चीजें आप डिपार्टमेंट में आने पे चीजें समझोगे धीरे धीरे, और स्टेशन मास्टर की कोई गलती हुई तो कोई बड़ी हानि हो गई, ऐसी हानि इसमें नहीं होती है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो इसके बाद अपन चलते हैं, पहले मैं सब जॉब के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एंड में ये बता दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी पोस्ट को कहां रखो आप। लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है ना यार कि कौन सी पोस्ट का क्या काम है। तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, भाई ये भी उसी टाइप का क्लर्क है, बस इसको फिक्स कर दिया किस चीज में, इसको अकाउंटिंग में फिक्स कर दिया कि आप सिर्फ सिर्फ अकाउंट वाला काम संभालिए। ठीक है दोस्त, अकाउंटिंग का जितना भी काम रहता है तो एक तो इज्जत ठीक रहती है ना, अकाउंट्स का काम रहता है, पैसे का काम रहता है, सभी बात करते हैं, है ना, कि हाँ भाई बताइए हमारी सैलरी कैसे है, क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के यहाँ डिपार्टमेंट के जो बिल्स वगैरह रहते हैं उनका भी काम रहता है ना। तो मोस्टली काम सैलरी का रहता है, मोस्टली काम अकाउंटिंग का पूरा काम रहता है। जो भी ये भी लेवल 2 है, जो भी इसका भी बेसिक 19,900 है। जब मैं बेसिक कहता हूं तो बेसिक के प्लस में जो महंगाई भत्ता है, डीएनएस अलाउंस है, वो ऐड हो जाएगा, इसके साथ आपको टीएचआरए ये सब भी मिलेगा, तो अप्रोक्स इनकी भी सैलरी 40,000 के आसपास हो जाती है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड इनका भी C2 है। ये अकाउंटिंग फिक्स हेडक्वार्टर में ही रहता है, ठीक है, और इनकी भी नाइट ड्यूटी नहीं है, तो ये भी ठीक पोस्ट है। ठीक है भाई, इनकी भी नाइट ड्यूटी नहीं है। आगे अपन चलते हैं ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क जो है ये देखो, सबसे पहले तो ये देख लो, ये लेवल 2 है, मतलब इनका भी 19,000 बेसिक है, तो वही समझ जाओ 40,000 के आसपास सैलरी है। ठीक है दोस्त, और A3 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया, समझ रहे हो ना, अब तक क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चल रहा था C2, यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया। तो जब हम मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको देखना है कि क्या आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्या आप में जो जो वो बताया है मेडिकल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो है, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, पहली चीज। सेकेंडली, यहां पे क्या है, आपको काम थोड़ा ट्रेन से रिलेटेड होता है, यानी जैसे मान लीजिए मालगाड़ी जहां पे भरती है ना, गुड्स ट्रेन जहां पे लोड अनलोड होती है, भरती और खाली होती है, तो वहां पे इनकी ड्यूटी हो सकती है। पार्सल ऑफिस में इनकी ड्यूटी हो सकती है, यानी मोस्टली इनकी ड्यूटी ट्रेन से रिलेटेड, अगर कोई चीज आ रही है जा रही है ना, तो ट्रेन में कितना लोड हुआ कितना अनलोड हुआ वो सारी चीजें काम रहता है इसके अंदर। तो इसमें तो फिर डे नाइट लगातार काम रहता है, क्योंकि गुड्स ट्रेन तो डे में भी खाली होती है भरती है, नाइट में भी खाली होती है भरती है, तो वहां पे इनका काम रह सकता है। तो थोड़ा सा उनसे पहले वालों से देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, पहले वालों से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। और पहली चीज मैं बता दूं, मैं किसी भी जॉब को यहां पे कम ज्यादा वैसे नहीं बता रहा हूं, सारी ही जॉब अच्छी होती है भाई, सारी ही जॉब ठीक होती है, पहले तो जॉब बस मिल जाए। क्योंकि हम जब अच्छे दावेदार बन जाएं, जब हम बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, जब दावेदारी हमारी स्ट्रोंग हो जाती है, तब हम चाहते हैं प्यारे भाई कि मैं फिर अपनी चॉइस की जॉब लूं। लेकिन चॉइस की बात तभी आती है जब हम खूब सारा पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहां पे ये वाली जॉब के बारे में मैंने बताया। अब देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, CCTC, तो ये है, इसमें पहली चीज तो ये देखिए L3, लालच वाली चीज इसमें थोड़ी सी ये है, इसकी सैलरी बढ़ जाएगी थोड़ी, लगभग 45,000 के आसपास आएगी। ये कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए B2। ये जितने भी आप देखते हैं ना भाई, जो आपका टिकट चेक करते हैं, टिकटिंग से रिलेटेड जो काम रहता है, टिकटिंग से रिलेटेड जो भी काम रहता है, टिकट चेक कर, टिकट हो सकता है आपको दे रहे हो क्लर्क है, टिकट काट के जो देते हैं ना भाई ट्रेन का, हो सकता है आपका टिकट एग्जामिनर टिकट चेक कर रहे हैं, तो मोस्टली इनका काम क्या रहता है, पूरा पब्लिक डीलिंग के साथ रहता है। अब ये टिकटिंग का काम करते हैं, पब्लिक से डील करते हैं, तो थोड़ा सा इनका ये रहेगा ना भाई कि एनी टाइम पब्लिक के बीच में काम करना होता है। लेकिन कई दोस्तों से, कई लोगों से सुनने को मिलता है कि इनके कई सारे एक्स्ट्रा पर्क्स भी है, मैं उन सब चीजों की बातें यहां नहीं करूंगा, लेकिन आप को अपने हिसाब से देखना होता है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं।
लेकिन मैं कहूंगा इसके अंदर एक तो देखो नाइट ड्यूटी रहेगी, और शेड्यूल में नाइट ड्यूटी रहेगी, नाइट ड्यूटी रहेगी, तो अपने आप जहां नाइट ड्यूटी रहती है प्लस शेड्यूल फिक्स नहीं रहता कि आपको आज 2 शिफ्ट में वहां उस ट्रेन में चले जाना है, इतने बजे से इतने बजे शिफ्ट हो गई, इतने बजे से इतने, तो थोड़ा सा साइकिल घूमता है, शेड्यूल थोड़ा सा साइक्लिक रहता है ना, उतना परफेक्ट नहीं रहता कि डेली आपकी जॉब रहती है। अब जो हेडक्वार्टर में जॉब रहती है तो वहां पे संडे सारे ऑफ मिल जाते हैं, डायरेक्ट ऑफ मिल जाते हैं संडे। यहां पे इन सब में क्या है, रेस्ट अलग अलग दिन मिलता है। जब मैं हेडक्वार्टर जो स्टार्टिंग की 2 पोस्ट बताई वहां पे संडे ऑफ रहेगा, मोस्टली बहुत सारे फेस्टिवल ऑफ रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आप साइकिल में चल रहे हो तो ऐसा तो है नहीं संडे को कोई ट्रेन जा नहीं रही, तो संडे को भी कोई ना कोई टीटी तो आ रहा है, संडे को भी कोई ना कोई तो आपको टिकट दे रहा है। तो वो सारी चीजें भी यहां पे आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि यार इसके अंदर हमको नाइट ड्यूटी प्लस साइकिल में ड्यूटी रहती है कंटिन्यूअस, और रेस्ट किसी एक दिन मिलता है। ये इसके अंदर बात है, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं, अब अपन कहां पे आ गए, वो थी सारी की सारी जो पोस्ट थी अब तक जो मैं बता रहा था, वो थी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ये सारी की सारी जो पोस्ट थी, जितनी भी मैंने 4 पोस्ट बताई, ये थी अंडर ग्रेजुएट, यानी जिसने प्यारे प्यारे भाई ने 12वीं करी थी उनके लिए ये सारी पोस्ट थी अब तक जितनी मैंने बारे बताई। अब अपन चल रहे हैं ग्रेजुएट पोस्ट, यानी जिसने 12वीं के बाद 3 क्लासेस और पढ़ ली। ठीक है भाई, 3 क्लासेस पढ़ ली ना आपने, तो अपन चलते हैं गुड्स गार्ड के पास। तो सबसे पहले तो मैं इस वाली लेवल 5 जो ये ग्रेजुएट पोस्ट है, इनके अंदर में सबसे ठीक पोस्ट जो मुझे लगती है डिपार्टमेंट में आने के बाद, यहां पे जो अभी वैकेंसी आई है इनमें से उसी पे ले चलता हूं आपको। तो इसमें जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ना, ये नहीं, क्या आ गया भाई, ये चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें ये देखो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये मेरे को लगता है इनमें इस बार जो पोस्ट आई है, सारी पोस्ट इनमें सबसे ठीक पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि एक तो कमर्शियल का काम रहता है, तो अपने आप सेफ्टी की पोस्ट नहीं है, नॉन सेफ्टी है। प्यारा प्यारा दिखाऊं आपको, ये देखिए नॉन सेफ्टी की पोस्ट है। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही है, नॉन सेफ्टी पोस्ट हो गई। दूसरी चीज देखो, ये तो है ही कि लेवल 6 की जॉब है, 35,400 बेसिक है, मतलब 60,000 प्लस सैलरी आएगी लगते ही, डे 1 60,000 प्लस सैलरी आएगी। ठीक है, अच्छे एचआरए वगैरह मिलेंगे आपको। जाते ही सीसीटीसी के लिए आपका एक अलग से ऑफिस रहता है, उसके अंदर आपको जितना भी आपके अंडर में काफी सारे स्टेशंस रहते हैं, उन स्टेशंस के लिए कि उनमें क्या क्या कितना पैसा बना कितना नहीं बना, वो या बड़ा स्टेशन है तो बहुत सारे क्लर्क रहते हैं आपके अंडर के अंदर, है ना। तो इनकी जाते ही आप एक सीनियर बन जाते हो, जाते ही आप सीनियर मेंबर रहते हो, और आपके पास इसके अलावा ऐसे पर्क्स रहते हैं कि भाई वो लेवल 6 स्टेशन मास्टर भी रहते हैं, दूसरी बहुत सारी जॉब रहती है सेफ्टी वाली, वो वाले सारे काम नहीं है, आपको नाइट ड्यूटीज वगैरह नहीं करनी होती उस लेवल पे। आपको बस ऐसा है 24/7 आपको अवेयर रहना होता है, कभी भी कोई कुछ पूछे तो आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन उस लेवल पे आपको रूटीनली नहीं रहना पड़ता कि नाइट में डेली आपको जॉब करनी ही है, और नाइट में आप उस लेवल पे डेली जैसे लेवल 6 पे स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होते हैं उन वो सेफ्टी को लेके होते हैं, आधी रात को भी कोई घटना घट जाए तो सीधा टीआई को और स्टेशन मास्टर्स को अवेयर रहना पड़ता है, उस लेवल पे आपको नहीं रहना पड़ता है, और लेवल 6 की जॉब भी है। तो ये सबसे बढ़िया जॉब है, आप सीधी सीधी बात समझ जाना कि इसके अंदर आप अप्लाई करोगे। ठीक है भाई, इसके अंदर आप अप्लाई करोगे अगर इसके अंदर लेवल 6 में अपन जो ग्रेजुएट पोस्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया पोस्ट है। इसके बाद इसके अंदर जो ठीक पोस्ट है वो देखो, ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जेएए, ये भी काफी सही पोस्ट है भाई। पहले मैंने बताया था ना जूनियर क्लर्क, उसी के ये सीनियर रहते हैं, लेकिन एक तो सीनियर टाइप से रहेंगे, प्लस जितने भी गवर्नमेंट के वहां हेडक्वार्टर में बिल्स वगैरह रहेंगे, हेडक्वार्टर में क्लरिकल जो काम रहता है उसमें वो सीनियर रहते हैं। तो पहली चीज क्या अच्छी लगी यहां पे कि हेडक्वार्टर में रहेंगे। हेडक्वार्टर में रहने का मतलब है कि अब आपकी जो क्लरिकल काम जो मोस्टली रहता है, मोस्टली नाइट ड्यूटीज नहीं रहती है। नाइट ड्यूटीज नहीं है तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। भाई देखो काम तो सब में रहता है, ये क्लरिकल काम है तो क्लरिकल काम रहेगा खूब सारा, लेकिन कंपेरेटिवली मैं देखूं तो नाइट नहीं है, एक शेड्यूल बन जाता है, प्लस सीनियर पोस्ट पे रहते हो, प्लस प्रमोशंस ज्यादा होते हैं।
ठीक है, मैं प्रमोशन का फैक्टर अभी तक लाया नहीं था ना, तो वो जो अभी बताया था चीफ कमर्शियल कम जो सुपरवाइजर थे ना, कमर्शियल कम टिकट वो, और इनकी जो है प्रमोशंस ठीक रहते हैं, तो प्रमोशन भी बड़ा फैक्टर है भाई यहाँ पे। प्लस इनकी लेवल 5 की जॉब है, 29,200 इनका बेसिक रहता है, मतलब लगभग 40 से 45,000 इनके पास सैलरी आती है। कितनी भाई? 40 से 45,000 सैलरी आती है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखो कोई ज्यादा नहीं है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी ये पोस्ट भी मैं कहूंगा 2 नंबर पे आप रख सकते हो। कुछ लोग तो इसको 1 नंबर पे रख सकते हैं हेडक्वार्टर को देख के, कि हेडक्वार्टर में ही रहना होगा। हेडक्वार्टर इसलिए चूज कर लेते हैं कि एक तो बड़ी सिटी में रहने को मिलता है ना भाई, भागा दौड़ी नहीं रहती। सीसीटीसी रहते हैं, उनको भी सब स्टेशन का ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने बताया था सीसीटीसी क्या, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया था चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनको भी सभी स्टेशन को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जेए जो है, इनको किसी स्टेशन का पार्टिकुलर ध्यान नहीं रखना, डिपार्टमेंट में बैठ के क्लरिकल काम करना होता है। वो भी सीनियर रहते हैं, यानी मोस्टली इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बाकी काम इनके अंडर में सबऑर्डिनेट्स होते हैं काम करने के लिए। तो ये पोस्ट भी ठीक है, इसको कुछ लोग 1 नंबर पे भी रखेंगे, कुछ लोग इसको 2 नंबर पे रखेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि लेवल 5-6 का फर्क आ जाता है ना, तो कुछ लोगों के लिए सैलरी मैटर करती है काफी ज्यादा। 5,000 भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए 5,000 उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है भाई, देन अपन चलते हैं इसके अंदर। देखो अब यहां पे आपकी चॉइस है, यहां पे आपकी चॉइस है स्टेशन मास्टर है और सीनियर सीसीटीसी है, यानी सीनियर क्लर्क है। ये लेवल 6 में है, वो लेवल 5 में है। मैं चॉइस इसलिए बोल रहा हूं कि देखो स्टेशन मास्टर का लेवल 6 है, 35,400 इनकी बेसिक है, मतलब इनकी सैलरी भी 60K रहेगी। लेकिन इनकी जो ड्यूटी रहेगी, देखो पावर के मामले में कि भाई बहुत सारे स्टेशन पे, जितने भी बड़े स्टेशन है, तो वहां पे ये कह सकते हैं कि पावर है इनके पास, पूरा स्टेशन इनके अंडर में है। लेकिन पावर का मतलब गवर्नमेंट जॉब में रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप गवर्नमेंट जॉब में किसी को बोलोगे कि उसके पास इतना पावर है, मतलब उसके पास उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर होती है। कई जितने भी डिपार्टमेंट में बोल रहा हूं, सभी डिपार्टमेंट, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, सबको यही, कोई भी इश्यू आता है ये बताते हैं। तो इनके पास वर्क जो मैं कहूंगा सबसे इनसे ज्यादा रहता है। ठीक है, काम काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी पहली चीज। दूसरी चीज, नाइट ड्यूटीज भी रहती है। लेकिन यहां पे ये जो ऑपरेटिंग की पोस्ट रहती है, यहां पे एक और कंसेप्ट चलता है ओवर टाइम का। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यार सभी एक जैसे घर से नहीं आते ना, कुछ ऐसे घर से आते हैं कि बस सुकून से जो भी करनी है, लेकिन कुछ ऐसे घर से आते हैं कि पैसा भी बहुत मैटर करता है। तो यहां पे जो गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, लोको पायलट हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, इनके ओवर टाइम काफी ज्यादा बन जाता है। अब मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया के सभी जोन में ओवर टाइम बनता है, कुछ में तो अब नहीं बनता है क्योंकि ज्यादातर पोस्ट भर जाती है, लेकिन कुछ जोन में भरपूर बनता है, कुछ जोन के अंदर भी डिवीजन में बनता है, किसी में नहीं बनता। तो वो एक सार्वभौमिक बात नहीं हो सकती कि सर इसमें तो बनता ही है, इसमें नहीं बनता, और आप ये सिर्फ चीज देख के तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये भी इसमें है एक चीज। और कई लोगों का तो मैं देखता हूं यार, महीने में सैलरी से ज्यादा ओटी आ जाता है, कई बार देखता हूं। ठीक है, तो एक तो पैसा मिलता है ज्यादा, इसके अलावा आप ऑफिस, अब जैसे किसी, कुछ लोग होते हैं कि सर काम कर लेंगे, लेकिन एक होना चाहिए पावर, तो आपका अपना एक ऑफिस रहता है। ठीक है, वो सारी चीजें रहती है। तो स्टेशन मास्टर आप देख सकते हैं इनके अंदर, वो 2 आप ऊपर रखते हैं, उसके बाद आप स्टेशन मास्टर देख सकते हो। ठीक है, स्टेशन मास्टर के बारे में मैंने बता दिया, काम रहता है और पैसे वगैरह, ओवर टाइम वगैरह चीजें रहती है, सैलरी भी ठीक रहती है। और स्टेशन के लिए सबसे बड़ा जो सुपरवाइजर होता है, स्टेशन का जो मालिक होता है, स्टेशन के जो जितने भी बाकी लोग होते हैं, इनके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो स्टेशन का इंचार्ज यही रहते हैं। ठीक है, तो आप स्टेशन मास्टर के बारे में भी सोच सकते हैं। देन अपन बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में रहेगा, 29,200 इनका बेसिक रहेगा, मतलब 50,000 के आसपास इनकी सैलरी बनती है। ठीक है, और वही जो मैं सीसीटीसी बोला ना पहले, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के अंदर जो मैं सीसीटीसी बोला था, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के अंदर जो मैं सीसीटीसी बोला था, सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन्हीं के वो सीनियर रहते हैं। ये जो सीसीटीसी काम कर रहा होता है वही वो भी करते हैं, लेकिन सीनियर हो जाते हैं। ठीक है, उसी के ये सीनियर रहते हैं, तो सीनियर पोस्ट पे रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि कुछ पैक्स मिलते हैं। इसके अलावा
जो काम का नेचर है वो सेम है भाई, नाइट ड्यूटी तो यहां पे भी रहेगी, साइक्लिक ऑर्डर में यहां पे भी चलेगा सब कुछ, ठीक है भाई। देन अपन बात करते हैं इसमें क्या रहेगा, ये वाली पोस्ट भी नॉन सेफ्टी है, नॉन सेफ्टी पोस्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, समझ गए आप, कि भाई यहां पर भी उस लेवल की रिस्क नहीं है, बेसिक रिस्क रहती है, पैसे को लेके रह सकती है, पब्लिक को रह के थोड़ा सा, कई बार ये भी होता था कि तत्काल के लिए लोग लाइन में लग जाते हैं, खड़े रहते हैं, उन सब के लिए आपके पास ऑलरेडी व्यवस्थाएं होती है कैसे उन चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट रहेगी, ये पहले जो आपने देखा सीसीटीसी चीफ, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उन्हीं के ये सीनियर रहते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं कहूंगा कि आप खुद सोच सकते हैं, आपको पैसे की बात ज्यादा थोड़ा सा स्टेशन मास्टर के तरफ जाके पैसे की तरफ देखना है, या फिर आपको सेफ्टी से बच के यहां पे ड्यूटी करनी है, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा एक और पोस्ट कौन सी रह गई भाई, गार्ड रह गई ना, गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड की बात कर लीजिए दोस्तों, देखो ये भी पोस्ट लेवल 5 की रहेगी, यानी सैलरी मैं फिर बोल देता हूं इनकी भी कितनी रहेगी, 50 की, लेकिन अक्सर ही देखो ये तो फिलहाल सैलरी के मामले में जितने भी लोग बता रहा हूं उन सबसे इन हैंड सैलरी तो इनकी ज्यादा ही आती है। रीजन क्या है, गुड्स गार्ड जो रहते हैं वो एक रनिंग स्टाफ में आते हैं। रनिंग स्टाफ मतलब भागते हैं क्या ये? हाँ, भागते नहीं है, सुनो मेरी बात, ये इसको लग रहा है ये स्टाफ, रनिंग स्टाफ भागता है, ऐसे लोको पायलट ये सब भागते नहीं है, ये क्या है, ट्रेन के अंदर रहते हैं। रनिंग स्टाफ का मतलब होता है कि ये ट्रेन के अंदर रहते हैं, यानी जो लोको पायलट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, तो अब ट्रेन में क्या रहता है कि जरूरी नहीं है कि इनको रिलीवर फिक्स टाइम पे मिल ही जाए, जैसे कि एक स्टेशन से चले दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, अब वहां पे इनके ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए, 8 आवर्स पूरे हो गए, 8 आवर्स पूरे होते ही रिलीवर मिल जाए जरूरी नहीं है, अक्सर ही सेम टाइम नहीं मिल रहा होता है, तो अक्सर ज्यादा टाइम लग जाता है, इनको ज्यादा टाइम लग जाता है मतलब ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं, तो इनके तो मैक्सिमम टाइम ही ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं, यानी ये 50,000 नहीं भाई, ये स्टार्टिंग में ही 70-80 हजार, या यूं कह दो 100,000 1 लाख तक की सैलरी रहती है इनकी, 70-80 हजार से ज्यादा सैलरी रहती है इनकी शुरुआत में ही, तो सैलरी के मामले में ये ज्यादा ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक तो कि जो अगर लाइफ वाइज देखें तो ट्रेन के सबसे पीछे एक ब्रेकवेन होता है, उनमें इनको रहना होता है, और वहां पे फिलहाल तो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी नहीं रहती है, तो थोड़ी सी लाइफ मुश्किल में रहती है ना, और बहुत सारी चीजों का रास्ते में ध्यान रखना होता है, ट्रेन कभी पार्टिंग हो जाती है तो भी इनको ध्यान रखना होता है, तो सेफ्टी को लेके इनका बहुत बड़ा रोल रहता है ट्रेन के लिए, एक तरह से ट्रेन के मैनेजर है, इनको नाम भी यही दे दिया गया है। अब गुड्स गार्ड को जो नाम दे दिया गया है आप देखोगे, क्या नाम दे दिया गया है, ट्रेन मैनेजर, तो ट्रेन के मैनेजर है, यानी इनको पूरा ध्यान रखना होता है, पहली चीज तो यह है, एक एंगल हुआ। लेकिन मैं यहां पे देखता हूं जब जॉब कर रहा होता हूं स्टेशन मास्टर, तो कुछ पॉइंट्समैन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें स्टेशन मास्टर नहीं, हमें गुड्स गार्ड बनना है। मैंने कहा भाई लाइफ तो लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम पे आना है जाना है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं सर फिलहाल पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है घर में, मैं को तो अंधा पैसा, जैसे यहाँ पे जाओगे तो अंधा ही मान लो यार, कि आप कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, आपने एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करी, आपने पेपर निकाला, उसके बाद लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पैसा मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि सर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि हमको बस पैसा कमाना है और कुछ नहीं चाहिए, सुकून सारा भाड़ में गया। तो ऐसे कुछ लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं भाई, तो उनके लिए ये जॉब ठीक है। व्हाइट मनी, मैं बात कर रहा हूं व्हाइट मनी में इतना अच्छा पेमेंट इस लेवल की जॉब पे यहीं पे है भाई, ऐसे तो फिर ऊपर नीचे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा कि भाई इधर उधर। तो यहां पे क्या है देखो, अगर मैं लाइफ की बात करूं, फैमिली लाइफ की बात करूं, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कैसे, क्योंकि आप रनिंग में रहते हो, अब आपको कब रिलीव होना है, उसके बाद फिर से आपको फैमिली को छोड़ के ट्रेन पे चला जाना है, 16 आवर्स का फैमिली का ब्रेक मिलता है आपको बीच में, उसके बाद फिर से आपको 8 आवर्स के शिफ्ट के नाम पे जो भी 8 आवर्स 10 आवर्स आपके रहते हैं वो आपको चले जाना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क का मामला रहता है। ये मैंने सबके बारे में मेरे ख्याल से आपको डिटेल से बता दिया है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे बता देता हूं, सर इतनी सारी बातें तो आपने बता दी, सीधे सीधे बता दो प्रेफरेंस क्या देना है। मैं सीधा तो डायरेक्ट भी बता सकता था कि यार, लेकिन जो जो अपन कर रहे हैं यार उसके बारे में, सबके बारे में हमें पता चलना चाहिए जिसकी तैयारी अपन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी जो 12th लेवल की पोस्ट है प्यारे प्यारे भाई,
उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां पे देखो सैलरी के मामले में तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो है लेवल 3 है, बाकी जो पोस्ट है 3 पोस्ट ये सब लेवल 2 है। तो अब आपको डिसाइड करना है ये चीज तो कि भाई सैलरी की तरफ ज्यादा 5,000 का भी फर्क किसी के मैटर कर सकता है, मैं सबको ऐसे एक ही तराजू में तो नहीं रख सकता। लेकिन अगर पैसा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है 5-7 हजार रुपए, तो आप यहां पे देखो ये जो है ना क्लर्क, इनको प्रेफरेंस दे सकते हो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्यों? क्योंकि ये हेडक्वार्टर में ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, डिपार्टमेंट में रहते हैं, नाइट ड्यूटीज नहीं रहती है, वीकली ऑफ मिलता है फिक्स टाइम पे, फेस्टिवल्स पे ऑफ मिल जाया करता है, वो सारी चीजें यहां पे रहती है। तो आप इनको 1 नंबर 2 नंबर दे सकते हो, इनमें आप कुछ भी किसी को भी दे सकते हो, अकाउंट्स को भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, 1-2 इनको दे दो। उसके बाद यानी मैं एक ही लिख रहा हूं, ये दोनों मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। देन आप इसको दो और फिर आप ट्रेन क्लर्क की तरफ जाइए। क्लियर है बात? यहां मेरे हिसाब से ये है, किसी के भी हिसाब से ये बदल सकता है, उसमें कोई वो खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबका अपना लाइफ का जो प्रेफरेंस रहती है वो सबकी लाइफ की अलग अलग रहती है। ठीक है भाई। देन अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने स्टार मार्क किया था कि नहीं किया था, तो ये सबसे पहले आप 1 नंबर इसको दे दीजिए भाई। देन जे ए है, अब इसमें से यार इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं ना, इनमें भी कुछ लोगों का रहता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ लोग इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, 1 और 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल, मैंने कहा ना पहले बताया कि भाई अब उनको हेडक्वार्टर ही रहना है, हेडक्वार्टर रहना है, तो हेडक्वार्टर में क्या रहता है, सारी चीजें जल्दी एक्सेस कर पाते हो आप, जल्दी अवेलेबल होती है, हेडक्वार्टर के आसपास सारे आपके किसी भी टाइप की फैसिलिटी देखोगे तो सारी वहीं मिलेगी, है ना। तो ये भी मुद्दा रहता है, इनमें आप देख लीजिए। ठीक है। देन अपन बात करते हैं 3 नंबर पे, अपन बात करेंगे स्टेशन मास्टर। 3 नंबर में मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर की तरफ आपको जाना चाहिए। 4 नंबर पे आपको जाना चाहिए सीनियर क्लर्कम टाइपिस्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर भी लोगों के पास एक, कुछ लोग इनमें भी इस तरह से सोचते हैं, इन दोनों में भी ऊपर नीचे रखते हैं। देखो सबसे 1 और 2 में आपस में चेंज कर सकते हो, लेकिन रहेगा तो वो दोनों टॉप पे। उसके बाद 3-4 में आपस में चेंज कर सकते हो। 3-4 में आपस का मतलब हो गया कि कुछ लोग चाहते हैं स्टेशन मास्टर की जो थोड़ी सी हेडेक है, हमें हेडेक नहीं पालनी और हमें उतना पैसा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम पैसा ओवर टाइम वगैरह नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम यहां पे क्लरिकल काम करके खुश हैं और हमें थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन सुकून है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो थोड़ा स्टेशन का इंचार्ज बनने में ही सुकून है और पैसा भी ज्यादा मिलेगा, हेडेक होगी तो पाल लेंगे, इसमें क्या है ना भाई, हेडेक तो सब जगह है ही। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टेशन पे नहीं भी होती है हेडेक, कहीं पे एक्स्ट्रा होती है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो यहां पर भी आप सोच सकते हो। देन अपन, मैं जितने भी भाई मैनेजर, ट्रेन मैनेजर है, सबसे दिल से माफी चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं जस्ट एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है उनके लिए एक कर्म देख रहा हूं, जो मुझे लगता है कि इस तरह से वो प्रेफरेंस भरे तो शायद उसको फायदा मिलेगा, वो बाद में रिग्रेट नहीं करेगा कि यार मैं यहां क्यों आ गया, वहां क्यों चला गया। ठीक है भाई। तो ये पूरा वीडियो मैंने डिटेल से बनाया भाई, मैंने सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो आपको ठीक लगा है ना भाई, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आपका अगर कोई भी दोस्त ऐसी कोई गलती करता है तो देखो यार फिर दुख होगा। सबका भला करो, सबकी हेल्प करो, वीडियो सबको शेयर करो, और वीडियो को आपने लाइक तो किया होगा, आपको ठीक लगा होगा। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लो, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं आपको सारी डिटेल देता रहूंगा, ये इसी नाम से रहेगा, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, ये पूरा नाम ही ले लो, एग्जाम एक्सपर्ट, इसके आगे लिखा हुआ है पुष्पा सर ऑफिशियल। यानी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे सारे अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा मैंने एक 100 डेज की सीरीज चला रखी है डेली शेड्यूल की, उसका भी पूरा अपडेट वहां पे मिलेगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है भाई। और इसके अलावा
मैं मैथ्स की, जीके की कई सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट वन शॉट पूरा टॉपिक सारी क्लासेस आपके सामने लेके आने वाला हूं जल्द ही। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी अपडेट्स है आपको टाइमली मिलती रहे। और मैंने जो किरण पब्लिकेशन की बुक्स बताया था उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।